हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससी क्लासेस गोंडा। दोस्तों, आज हम साइंस के क्रम में सेकंड वीडियो को ला रहे हैं। सेकंड वीडियो हमारा है साइंस का। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल साइंस की स्टडी करी थी, जिसमें हमने न्यूट्रिशन पर बात करा था कि न्यूट्रिशन क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या है, इस पर हमने डिस्कस किया था। तो आइए हम बात करेंगे। हमने कई न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, है ना, इन सब की स्टडी हमने करी थी। तो आज हम अपनी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो विटामिन से संबंधित पढ़ेंगे। विटामिन क्या है, इसके सोर्सेज क्या है, इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है। तो आइए हम बात करेंगे विटामिन क्या होते हैं। विटामिन भाई ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन इनकी कमी से कई रोग हो जाते हैं। ये हमारे शरीर में क्या कार्य करेंगे, प्रतिरोधी जैसा कार्य करते हैं। विटामिन मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन्स। और नेक्स्ट आपका है जिसे हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वसा में घुलनशील विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन्स। तो टू टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है, सेकेंड आपका फैट सॉल्युबल होता है। क्लियर। तो जल में घुलनशील विटामिन्स टू टाइप्स के मेनली होते हैं, विटामिन्स बी एंड सी। और वसा में घुलनशील विटामिन्स फोर टाइप के होते हैं, ए, डी, ई एंड के। ये आपके क्या होंगे, विटामिन्स कहलाते हैं। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है बी एंड सी होगा, और वसा में घुलनशील विटामिन्स है वो ए, डी, ई, के। ये चार प्रकार के होते हैं। क्लियर। चलिए आइए हम बात करेंगे, एक एक करके हम इनकी स्टडी करते हैं। आइए हम देखेंगे कि क्या होगा। विटामिन ए के बारे में आइए हम देखेंगे, है ना। विटामिन ए क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, इससे संबंधित चीज़ें क्या है, इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, एक एक पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। इसका रिच सोर्स क्या है, इसका प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है गाजर। जितने आपके येलो फ्रूट्स आते हैं, पीले फल, जैसे आपका आता है आम या मैंगो, फिर आपका पपाया, ये सभी क्या है, विटामिन ए के रिच सोर्स में आते हैं, प्रमुख स्रोतों में आते हैं। एक जो सबसे रिच सोर्स होता है विटामिन ए का वो होता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इसका रिच सोर्स है। जो सुनहरा चावल है, गोल्डन राइस है, विटामिन ए का रिच सोर्स है। कई बार पूछा गया प्रश्न है और इसके रिच सोर्स में आते हैं। आइए हम देखेंगे इसकी कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो हम बात करेंगे इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो जाएगी। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जैसा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। क्लियर। तो ये रहा आपका विटामिन ए, इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। इसके रिच सोर्सेज में आपका गाजर आ गया, येलो फ्रूट्स आ गए जिसमें आपका मैंगो, पपाया, गोल्डन राइस रिच सोर्स होगा, और इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। इस प्रकार से विटामिन ए के बारे में हमने पढ़ा, है ना। आइए हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। भाई विटामिन बी को भी हम देखेंगे, क्योंकि विटामिन बी मेनली कॉम्प्लेक्स के रूप में पाए जाते हैं, तो उसको हमें सारा एक साथ उसके करके देखेंगे। तो आइए हम विटामिन सी के बारे में देखते हैं। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो आपका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। इसके प्रमुख सोर्स क्या है, रिच सोर्स क्या है। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस एसिड वाले फ्रूट्स, जिसमें आंवला, संतरा, नारंगी, नींबू, ये सभी क्या है, विटामिन सी के रिच सोर्स हैं। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन से हमें रिलीव करता है, बचाता है। ये इम्यूनिटी को हमारे इम्प्रूव करता है। आइए हम देखेंगे इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, इसके डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो जाएगी, कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो रोग होगा आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन सी को एंटी कैंसर विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है भाई, मसूड़ों में सूजन आ जाना, है ना, मसूड़ों से खून का निकलना, ये सभी क्या है, स्कर्वी रोग के लक्षण है, और ये विटामिन सी की कमी से मेनली होते हैं। चलिए आइए हम नेक्स्ट विटामिन की बात करेंगे, रिच सोर्स की बात करेंगे, क्या क्या होंगे। विटामिन ए की स्टडी हमने की, विटामिन सी के बारे में हमने देखा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, इसके सोर्सेज क्या है, और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है। चलिए आइए हम देखेंगे। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है,
विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है यह है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम है। क्लियर। आइए हम बात करेंगे इसका रिच सोर्स क्या है, प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत होता है वो है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। सनलाइट क्या है, विटामिन डी का रिच सोर्स होता है, प्रमुख स्रोत होता है ना। इसकी कमी से होने वाले रोग की हम बात करें कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है वो रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होगा रिकेट्स होता है। तो ये आपका रहा विटामिन डी, इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है क्या होगा, विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का केमिकल नेम है। इसके सोर्सेज की बात करें तो इसका जो सोर्स होता है मेनली वो कॉड लीवर आयल है, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, फल है, ये सभी क्या है इसके रिच सोर्स में आते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, एंटी फर्टिलिटी विटामिन्स भी कहते हैं। ये बंधता रोगी विटामिन कहलाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से रोग, इसकी कमी से रोग क्या होगी, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, स्टेरिलिटी हो जाता है, जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होता है। क्लियर। आइए हम देखेंगे, है ना, विटामिन ई को क्या कहते हैं। चलिए भाई, तो हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन्स भी कहा जाता है। इसे हम ब्यूटी विटामिन्स के भी नाम से जानते हैं, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन्स। क्लियर ना। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन ई की हमने डिस्कशन करी, आइए हम देखेंगे कि विटामिन ई क्या है, इसकी सोर्स क्या है, इसकी कमी से होने वाले रोग। आइए हम देखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं आपके एग्जामों में। आइए हम बात करेंगे कि विटामिन ई क्या है, सॉरी ई हमने भी देखा, विटामिन के क्या है। विटामिन के का जो केमिकल नेम है, विटामिन के का केमिकल नेम राइबोफ्लेविक्विनोन, फ्लेविक्विनोन है, फ्लेविक्विनोन है ना, सॉरी राइबो नहीं, फ्लेविक्विनोन होगा विटामिन के का केमिकल नेम, फ्लेविक्विनोन। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, कमी से होने वाला रोग, इसमें क्या होता है, इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो रक्तस्राव अगर होता रहता है तो रक्तस्राव बंद नहीं होता, रक्त का थक्का ना बनना, है ना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती इस कमी के रोग से, रक्त का थक्का ना बनना, इसकी कमी से होने वाला रोग है जो विटामिन के होता है। इसे एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं, है ना। रक्तस्राव को ये रोकने में मदद, रक्तस्राव क्या होगा इसमें होता रहता है। रक्त को रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होता है जो रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है। क्लियर होती है बात। तो ये रहे आपके विटामिन ए, सी, डी, ई और के बारे में हमने पढ़ा। आइए हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। और विटामिन बी क्या है ये फ्रेंड्स, आइए हम देखेंगे विटामिन बी क्या है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स हैं, तो आइए एक एक की हम स्टडी करेंगे। विटामिन बी मेनली कई फॉर्म में पाया जाता है, कई रूपों में इसके कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। तो विटामिन बी जो पाया जाता है, तो पहला जो पोर्शन होगा वो विटामिन B1 है। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है। अब विटामिन बी के हम सोर्सेज की बात करें तो कई सारे सोर्सेज इसमें कॉमन हो जाएगा, बार बार हम सोर्स की डिस्कशन ना करके एक बार हम विटामिन की सोर्स की डिस्कशन कर लेते हैं। हरी पत्तीदार सब्जियां, है ना, हरी क्या होगा, जितने भी आपके हरी पत्तीदार सब्जियां, जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कॉड लीवर आयल है, ये सभी विटामिन बी के सोर्स होंगे। हरी पत्तीदार सब्जियां, कॉड लीवर आयल, मछली के यकृत का तेल, मछली का तेल होगा जो कॉड लीवर आयल, कॉड लीवर आयल, या सारे फ्रूट्स, ये सभी मेनली क्या है विटामिन बी के सोर्सेज में आते हैं, विटामिन बी के प्रमुख स्रोत है। तो आइए हम एक एक करके क्या देखेंगे, इनके कॉम्प्लेक्स की स्टडी करते हैं। चलिए बात करेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन। थायमिन विटामिन B1 का केमिकल नेम है। और इसकी कमी से रोग क्या होगा, इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। क्लियर। ऐसा एक पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि चावल
जो चावल की पॉलिशिंग होती है, जो चावल की पॉलिश करके, ज़्यादा चावल की पॉलिश्ड चावल जो यूज़ करते हैं एज अ डाइट में, उन्हें कौन सा रोग हो जाता है? तो ज़्यादा पॉलिश्ड चावल में क्या होगा? विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो जाती है, उसमें विटामिन B1 पाया जाता है मेनली, और उसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। ये पीसीएस का पूछा गया प्रश्न था। आइए हम बात करेंगे विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का केमिकल नेम है। क्लियर? और इसकी कमी से मेनली क्या होगा? विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है। ऐसे हम बात करेंगे विटामिन B2 को क्या कहते हैं? इसे विटामिन G भी कहते हैं, विटामिन G भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि विटामिन G का केमिकल नेम, तो विटामिन B2 को ही विटामिन हम G कहते हैं, इसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है। हम बात करें विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है? तो ये होता है निकोटिनेमाइड होता है विटामिन B3 का केमिकल नेम, निकोटिनेमाइड, या इसे हम नियासिन भी कहते हैं। नियासिन क्या है? विटामिन B3 का केमिकल नेम है। मेनली इससे क्या होता है? इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। आइए हम बात करें विटामिन B5। भाई इनके केमिकल नेम्स पूछे जाते हैं, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है वो है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 का केमिकल नेम है। इसकी कमी से क्या होगा? हाथी पाँव रोग हो जाता है ना? क्या होगा? फाइलेरिया रोग जैसा हो जाता है। आइए हम बात करेंगे विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का केमिकल नेम हो जाएगा। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। आइए हम और स्टडी करेंगे इससे आगे। चलिए भाई बात करते हैं विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 को स्पेशली विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो है बायोटिन। विटामिन B7 का केमिकल नेम है और इसे विटामिन H भी कहा जाता है ना? तो विटामिन G और विटामिन H, विटामिन B2 को हम विटामिन G कहते हैं, जबकि विटामिन B7 को हम विटामिन H कहते हैं, बायोटिन कहा जाता है। क्लियर? हम बात करेंगे विटामिन B9 है ना? B9 आपका है। और कौन सा होता है? विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 का मेनली नेम क्या है और विटामिन B9 का मेनली नेम क्या है? तो विटामिन B9 का जो नेम हो जाएगा वो होता है आपका राइबोफ्लेविन, और जो विटामिन B12 का केमिकल नेम है ये होता है साइनोकोबैलामिन, है ना? अगर हम रोग की बात करें तो विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से मेनली एनीमिया रोग होती है, रक्तअल्पता रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट मेटल पाई जाती है। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल के रूप में पाया जाएगा, केंद्रीय धातु के रूप में पाया जाता है। क्लियर? तो हमने भाई पूरे B कॉम्प्लेक्स की स्टडी हमने करी। विटामिन B कॉम्प्लेक्स की हम एक बार हम ओवरव्यू देख सकते हैं। विटामिन B1 क्या है? थायामिन नेम होगा। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन कहा जाता है, केमिकल नेम्स। विटामिन B5 क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 को हम विटामिन H भी कहते हैं, जिसे बायोटिन भी कहा जाता है। और विटामिन B12 क्या है? साइनोकोबैलामिन होता है, जिसमें कोबाल्ट मेटल होती है। विटामिन B6, B12 और B9 इन तीनों की कमी से मेनली क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाती है, रक्तअल्पता रोग हो जाता है। तो ये आपके विटामिन्स की स्टडी हमने करी और विटामिन्स के बारे में हमने डिस्कस किया। वाटर सॉल्युबल जो आपके B और C होते हैं, और आपका जो फैट सॉल्युबल होता है वो A, D, E और K होता है। भाई ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका पाचन या जिसका हम स्टोरेज हमारा
बॉडी नहीं कर पाता है, ऐसे कौन से विटामिन है जिसका भंडारण हमारा शरीर नहीं कर पाता है? तो जो वाटर सॉल्युबल होंगे, जो जल में घुलनशील होंगे, वो जल में घुल करके बाहर निष्कासित हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है विटामिन सी का हमारी बॉडी जो है स्टोर नहीं कर पाती, स्टोरेज नहीं कर पाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने विटामिन की स्टडी करी और हमने सारे विटामिन के बारे में देखा, ए बी सी डी ई और के बारे में, जिसमें हमने विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के सभी रूपों को देखा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक, और ऐसे ही आप क्लास के लिए हमारे आप चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।